हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया है कि हम बात करने वाले हैं हमारे पास डिडक्शंस की फ्रॉम एटीसी टू एटीयू। तो सर हमने डिडक्शंस क्लास में पढ़ी हैं, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ रखा है एटलीस्ट हमने क्लास में पढ़ रखी है। आज हम क्या करेंगे, हम जितने भी सेक्शंस हैं उनको एक बार देखेंगे, कौन कौन से सेक्शंस डिडक्शंस में आते हैं, उनके अंदर क्या क्या लिमिट है और उन सेक्शंस को हम कैसे रिटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। मैं इसमें आपको डिडक्शंस नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द सेक्शंस और उनकी लिमिट्स क्या है उनको हम देख रहे हैं, ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए अगले 4-5-10 मिनट के अंदर। राइट, तो शुरू करते हैं मालिक हमारे पास डिडक्शंस को रिवाइज करना। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि सर जो डिडक्शंस है वो अपने पास केवल नॉर्मल इनकम से मिलती है, स्पेशल इनकम से आपको एटीसी टू एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलता। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है 111A, कैजुअल इनकम कमाई है या और भी कोई स्पेशल इनकम कमाई है, तो उसमें से आपको डिडक्शन नहीं मिलती। डिडक्शन केवल नॉर्मल इनकम से मिलती। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सेक्शन डिडक्शन पर्पस के लिए रियल लाइफ के अंदर वो है आपका एटीसी। एटीसी गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स छुपाए हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपेंसेस छुपाए हैं। तो वहां पर अगर आप पैसा स्पेंड करते हो तो आप अपने पास एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हो। यानी कि एटीसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो बाय सेविंग द मनी। आप पीपीएफ में पैसा डाल दो, आप एफडी में पैसा डाल दो, आप ईएलएसएस में पैसा डाल दो, आप एलआईसी में पैसा डाल दो। आपको सेविंग्स करनी है और सेविंग्स करने से आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ खर्चे भी आते हैं, जैसे बच्चों की अगर आप फीस देते हो, ट्यूशन फीस, उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। घर खरीदते हो और उसके प्रिंसिपल की अमाउंट रीपे करते हो लोन की, तो उसका डिडक्शन भी मिल जाता है। इसके बाद आता है सर 80CCC। 80CCC आपका एक तरीके का पेंशन प्लान है, एलआईसी का या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ले सकते हो। सर यहां पर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का क्या मिलता है, डिडक्शन मिल सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सीसीसी, मतलब चिंता फ्री रिटायरमेंट की बात हो रही है। यहां पर चिंता फ्री रिटायरमेंट की बात हो रही है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। तो ट्रिपल सी इस चिंता फ्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। सर इसी तरीके से आपके पास एक 80CCD है। 80CCD सब सेक्शन 1, 3 सेक्शंस में मिलती है। सब सेक्शन 1 में मिलती है, सब सेक्शन 1B में मिलती है, सब सेक्शन 2 में मिलती है। 80CCD 1 में आप अपने पास नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकते हो। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन जाता है। यहां पर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। यह पेंशन स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, जिसको आप नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हो, अटल पेंशन स्कीम भी बोलते हो। अब आपको एक बात पता होगी सर कि ये तीनों सेक्शन मिलाकर 80CCE कहता है कि ये तीनों सेक्शन मिलाकर आप मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हो? आप मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। ये तीनों सेक्शन मिलाकर CCC, CCD1, ये तीनों सेक्शन मिलाकर आपको मैक्सिमम कितने का बेनिफिट मिलता है? 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद 80CCD 1B के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपए का। तो 1B का मतलब यहां पर क्या है? 1 एक्स्ट्रा बोनस। 1B कैसे याद रखोगे? 1 एक्स्ट्रा बोनस। तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज का यहां पर क्या मिल रहा है? डिडक्शन मिल रहा है। फिर आता है आपके पास 80CCD 2 का मतलब दो लोग। 80CCD 2 में आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों पैसा डालते हो। 80CCD 1 में आप डालते हो, 80CCD 2 में आपका एम्प्लॉयर डालता है। तो यहां पर आपको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम कितना मिलता है? सर मैक्सिमम आपको मिलता है 10% ऑफ सैलरी का। जरा कमेंट सेक्शन करके बताना 14% भी होता है। 14% कब होता है? जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो लोग जरा कमेंट करके बताना कि 14% ऑफ सैलरी भी होता है, वो कब होता है। ठीक है, इसके बाद 80D में क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस। तो
तो इसको कैसे याद रख सकते हो? 80D, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, और डॉक्टर से क्या कराना पड़ेगा? मेडिकल इंश्योरेंस। डॉक्टर साहब के बिल से बचने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? मेडिकल इंश्योरेंस। डॉक्टर साहब के बिल से बचने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? मेडिकल इंश्योरेंस। सर इसमें आपको 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। आप अपनी फैमिली के लिए, जिसमें आप, आपका स्पाउस, आपके डिपेंडेंट बच्चे, उनके लिए 25,000 की लिमिट, माता पिता के लिए 25,000 की लिमिट, आपके परिवार में मतलब आप, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चा, इनमें कोई सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 25 से 50 हो जाएगी। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है, लिमिट 25 से 50 हो जाएगी। इसके बाद 80DD, अगर आप किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट को मेंटेन कर रहे हो, कोई व्यक्ति है, आपका फैमिली मेंबर है, वो डिसेबल्ड है, तो आपको वहां पे 75,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलता है फ्लैट। आप कितना खर्चा कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख का मिलता है। इसके बाद 80DDB, असेसी को या उसके किसी भी डिपेंडेंट को अगर दिल दहलाने वाली बीमारी है, डीडीबी, दिल दहलाने वाली बीमारी, या फिर डेंजरस डिसीज का बिल, कुछ भी याद कर लो, डेंजरस डिसीज का बिल या फिर दिल दहलाने वाली बीमारी, यहां पर आपको 40,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 1 लाख रुपए तक चली जाती है। इसके बाद 80E के अंदर आपको एजुकेशन लोन के लिए जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट मिलता है। सर यहां पर सरकार ने कोई लिमिट नहीं रखी, जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बस एक कंडीशन है कि ये बेनिफिट आपको केवल 8 सालों के लिए मिलता है। इसके बाद आता है आपके पास 80EE। 80EE किसकी बात करता है? सर आपके पहले घर की बात करता है। आपके पास पहले से कोई घर नहीं है और आप घर खरीदना चाहते हो तो बैंक आपको लोन देता है, उस लोन से आप घर खरीदो, और उस लोन का जो ब्याज है वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख रुपए तक। पहले आप इंटरेस्ट को क्लेम करते हो 24B में और बचे हुए इंटरेस्ट को आप क्लेम करते हो EEA में। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक्स्ट्रा EMI एडवांटेज। EEA, एक्स्ट्रा EMI एडवांटेज। सर 24B में बेनिफिट मिलेगा और जो बचेगा वो आपको एक्स्ट्रा कहां मिल जाएगा? EEA में मिल जाएगा। इसी तरीके से सरकार ने EEB बनाया है। EEB क्या है? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर लोन लेते हो उस पर जो ब्याज है उसका डिडक्शन मिल जाता है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलता है। तो EEB को कैसे याद कर सकते हो? इलेक्ट्रिक इको बोनस। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और उस पे जो ब्याज दे रहे हो उसका डिडक्शन ले लो। सर 80G डोनेशन देते हो। डोनेशन किसको देते हो? सर आप चैरिटी वगैरह करते हो, टेंपल्स वगैरह में पैसा देते हो, आप PM रिलीफ फंड में पैसा देते हो, आप नेशनल चीजों के लिए पैसा देते हो, आर्मी वगैरह में पैसा देते हो, आप अपने पास क्लीन गंगा के लिए पैसा देते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको कर पैसा देते हो, तो उसका डिडक्शन आपको यहां पर मिलता है। सर आपको 100% भी मिलता है और 50% भी मिलता है। 4 तरीके की कैटेगरी है। 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहां पर आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। तो यहां पर G स्टैंड्स फॉर गिविंग गुड कर्मा। गिविंग गुड कर्मा, अच्छे कर्म कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, दान धर्म का काम कर रहे हो। दान धर्म का काम कर रहे हो मतलब गुड कर्मा कर रहे हो, गुड कर्मा कर रहे हो। इसके बाद 80GG आता है। किराए के घर पे रहते हो, किराए के घर पे रहते हो और आपको HRA वगैरह नहीं मिलता, रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं मिलता, तो आप यहां पर बेनिफिट ले सकते हो। 3 लिमिट्स होती हैं, याद करो। रेंट पेड -25%, रेंट पेड -10% ऑफ आपका जो ATI है, आपका 25% ऑफ ATI, या फिर आपका 5,000 पर मंथ, यानी कि मैक्सिमम आप 60,000 रुपए तक का बेनिफिट यहां पर ले सकते हो। 5,000 रुपए महीना इंटू 12, 60,000 रुपए तक का बेनिफिट। जो घर का किराया है वो आपके पास वापस आ जाएगा। GG मतलब घर का किराया। इसके अलावा GGA साइंस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देते हो, सोशल साइंस के लिए पैसा देते हो, 100% डिडक्शन मिल जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हो, 100% आपको डिडक्शन मिल जाती है। 80TTA में अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप 10,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो। टाइनी टैक्स एडजस्टमेंट याद कर लो। 80TTB में अगर आप सीनियर सिटीजन हो, FD वगैरह पे, सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट आता है 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। TTB कैसे याद कर लो? टाटा बाय बाय। किसको टाटा बाय बाय कर रहे हो? टैक्स को टाटा बाय बाय कर रहे हो। TTB टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।
इसको टाटा बाय बाय कर दिया, टैक्स को टाटा बाय बाय कर दिया। एंड 80U आपके पास आता है कि असेसी अगर खुद डिसेबल्ड है तो असेसी को यहां पे 75,000 से लेकर 1,25,000, नॉर्मली 75,000, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपीज तक का डिडक्शन यहां पर मिल सकता है। तो ये जो वीडियो था, दिस इज जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप ऑफ डिडक्शंस जो हमने क्लास में पढ़ा है। थोड़ा सा इसके अंदर हम लोगों ने रिमेंबर करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं टैक्स की इस तरीके की और छोटी छोटी वीडियोस कंपाइल करके आपके लिए जरूर से लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।